नमस्कार साथियों, मैं धर्मेंद्र रघुवंशी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा अतिथि शिक्षकों के संबंध में जारी किए गए एक महत्वपूर्ण पत्र के बारे में। जी हाँ साथियों, आप सभी को मालूम होगा कुछ ही समय बाद नया शैक्षिक सत्र प्रारंभ होने वाला है। उसी क्रम में विद्यालयों में जहाँ पर शैक्षिक स्टाफ की कमी है उनकी प्रतिपूर्ति अतिथि शिक्षकों के माध्यम से की जानी है। तो पोर्टल पर आधार eKYC या नवीन आवेदकों की शैक्षिक योग्यता का सत्यापन किस तरीके से किया जाना है उस सब का विवरण इसमें दिया हुआ है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आप सभी को मालूम होगा नवीन शैक्षिक सत्र से मध्य प्रदेश में CMRI स्कूल भी संचालित किए जा रहे हैं। तो उनके लिए भी कुछ अकादमिक पदों पर एवं सह अकादमिक पदों पर अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था की जानी है। उसमें इसके सभी दिशा निर्देश स्पष्ट किए गए हैं। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं क्या है लोक शिक्षण संचालनालय का वह महत्वपूर्ण पत्र। तो पत्र आप मेरे साइड में देख रहे होंगे, यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल 23/5/2022 समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त विकास खंड शिक्षा अधिकारी। अतिथि शिक्षक पोर्टल में नवीन पंजीयन, आधार eKYC, पूर्व पंजीयन आवेदन में योग्यता में संशोधन तथा सत्यापन। विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था हेतु ऑनलाइन अतिथि शिक्षक प्रबंधन प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है। अतिथि शिक्षक पोर्टल में नवीन पंजीयन, आधार eKYC, पूर्व पंजीकृत आवेदन में योग्यता में संशोधन तथा सत्यापन की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। पोर्टल में पंजीकरण एवं सत्यापन की प्रक्रिया परिशिष्ट 1 पर है। शैक्षिक सत्र 2022-23 में CMRI विद्यालयों में अकादमिक के अतिरिक्त सह अकादमिक स्टाफ भी शामिल है। यानी कि सह अकादमिक से है जैसे खेलकूद शिक्षक और अपन मान सकते हैं योगा टीचर, संगीत टीचर, इस तरीके के साइकोलॉजिस्ट टीचर, इस तरीके के शिक्षकों की भर्ती भी इस बार अतिथि शिक्षकों प्रक्रिया के तहत की जानी है। जिन विद्यालयों पर इन पदों पर भर्ती नहीं हुई है उन विद्यालयों पर इन विषयों के अतिथि शिक्षक सह अकादमिक के पदों पर रखे जाएंगे। सह अकादमिक पदों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता के आधार पर जनरेट होने वाले स्कोर कार्ड की जानकारी परिशिष्ट 2 पर उपलब्ध है। नवीन पंजीकरण की क्या प्रक्रिया रहेगी? नवीन आवेदक पोर्टल पर प्रदर्शित समस्त जानकारी पंजीकृत करेंगे तथा आधार eKYC करने के उपरांत आवेदक को संकुल प्राचार्य से सत्यापित कराया जाए जिससे स्कोर कार्ड जनरेट हो सके। यानी कि जैसे ही आप पंजीयन के लिए साइट खोलेंगे तो उसमें जो जिन जिन बिंदुओं में जानकारी मांगी जाएगी उनमें आपको सभी पर प्रविष्टि करना अनिवार्य होगा। प्रविष्टि कराने के बाद आपको संकुल प्राचार्य से इसका सत्यापन कराना होगा। उसी के बाद आपका जो स्कोर कार्ड है वह जनरेट हो सकेगा। पूर्व पंजीकृत आवेदन में eKYC तथा सत्यापन, यानी कि जो पहले से पंजीकृत हैं ऐसे अतिथि शिक्षकों के जो आवेदक हैं उनके लिए क्या प्रक्रिया रहेगी? आवेदक जिनकी जानकारी सत्यापित नहीं है वे लॉगिन के उपरांत अपनी जानकारी में संशोधन कर सकते हैं। संशोधन के उपरांत आवेदक को संकुल प्राचार्य से सत्यापित अवश्य कराया जाए जिससे कि स्कोर कार्ड जनरेट हो सके। पूर्व से सत्यापित आवेदक जिनके स्कोर कार्ड उपलब्ध हैं उसमें भी संशोधन होना है। आवेदक जिनकी जानकारी सत्यापित है उनको आवेदन को अनलॉक करना होगा। अनलॉक प्रक्रिया में आवेदन में दर्ज मोबाइल नंबर पर एक OTP प्राप्त होगा जिसको अंकित करने के पश्चात आवेदक अनलॉक हो जाएगा। अनलॉक होने के पश्चात आवेदक अपनी जानकारी में आवश्यक संशोधन कर सकते हैं। यदि आप आवश्यक संशोधन करना चाहें, जैसे कि आपकी शैक्षिक योग्यता बढ़ानी चाहें, आपका नंबर वगैरह जो भी आपको अपडेट कराना हो वो आप कर सकते हैं। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपके मोबाइल पर एक OTP आ जाएगा और सत्यापन करने के लिए पेज खुलकर आपके जो लैपटॉप, कंप्यूटर या मोबाइल है उस पर प्रदर्शित हो जाएगा। यह ध्यान रखा जाए कि संशोधन के उपरांत आवेदक को संकुल प्राचार्य से सत्यापन कराया जाए जिससे स्कोर कार्ड जनरेट हो सके। तीनों ही स्थिति में, चाहे नवीन पंजीकृत हों या पूर्व पंजीकृत जो कि डेट पड़े हुए हैं या फिर ऐसे आवेदक जो सत्यापित पंजीकरण है, तीनों ही स्थिति में आपको अपना कार्य पूर्ण करने के पश्चात संकुल प्राचार्य से इनको सत्यापित कराना होगा, तभी आपका स्कोर कार्ड जनरेट होगा। समय सारणी है। अतिथि शिक्षक पोर्टल से
नवीन पंजीयन, पूर्व पंजीयन आवेदक में योग्यता में संशोधन तथा आधार ई-केवाईसी संबंधी कार्य 10/6/2022 तक आपको ये कार्य संपन्न कराना होगा। आवेदक द्वारा दर्ज की गई जानकारी का संकुल प्राचार्य द्वारा GFMS पोर्टल पर सत्यापन 11/6/2022 तक इसको कराना है। रिट पिटीशन में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुक्रम में विद्यालय जिनमें उपलब्ध पैनल जिनके आधार पर शैक्षिक सत्र 21-22 में अतिथि शिक्षक आमंत्रित किए गए थे, इस प्रकार के विद्यालय के पैनल यथावत रहेंगे। यानी कि जो अतिथि शिक्षक पहले से जिस विद्यालय पर कार्यरत हैं उन्हें उन विद्यालय पर प्राथमिकता दी जाएगी, वह उसी तरीके से उसी विद्यालय पर बने रहेंगे। समस्त संकुल प्राचार्य सुनिश्चित करें कि उक्त तिथियों में सत्यापन संबंधी कार्य हेतु उपस्थिति आवेदकों के आवेदन में दर्ज जानकारी के उनके अंकसूची प्रमाण पत्र से मिलान कर सत्यापन का कार्य पूर्ण करेंगे तथा जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अतिथि शिक्षक कार्य हेतु चिन्हित नोडल अधिकारी उक्त कार्य की समीक्षा कर प्रतिवेदन जिला शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि संकुल कार्यालय में उपस्थित आवेदक के आवेदन सत्यापन संबंधी कार्य समय सीमा में पूर्ण हो सकें। तो साथियों, ये जो दिशा निर्देश हैं वह लोक शिक्षण संचालनालय के माध्यम से नवीन शैक्षिक संवर्ग के लिए अतिथि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के संबंध में जारी किए गए हैं। इसमें इसका पूरा विवरण भी दिया हुआ है कि आप किस तरीके से लॉगिन करके अपना कार्य कर सकते हैं। तो आप इस आदेश में भी ये देख सकते हैं और आदेश भी अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे रखा है, आप वहाँ से इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इसके अंतिम पेज में यदि हम देखें तो CM राइज विद्यालयों के लिए पदों का विवरण इसमें दिया हुआ है। अकादमिक पदों पर यानी कि जो शिक्षक की प्रक्रिया रहेगी उसमें केवल पूर्व प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती की जो प्रक्रिया है वह CM राइज स्कूलों पर की जानी है। वहीं सह अकादमिक पदों की हम बात करें तो लाइब्रेरियन की नियुक्ति होगी, खेलकूद शिक्षक, प्रयोगशाला सहायक, संगीत शिक्षक गायन, संगीत शिक्षक वादन, संगीत शिक्षक नृत्य, फाइन आर्ट, मनोवैज्ञानिक, IT शिक्षक और कैरियर काउंसलर, इन सभी शिक्षकों की जो नियुक्ति है वह अतिथि शिक्षकों के माध्यम से संबंधित CM राइज स्कूलों पर किया जाना है। तो साथियों, ये थी आज की महत्वपूर्ण जानकारी जो कि अतिथि शिक्षक चयन प्रक्रिया से संबंधित थी। तो कैसी लगी जानकारी कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ समय समय पर आप लोगों के बीच पहुँचती रहें, इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।